पुनर्जन्म पाया ग्रूट फिर से आ गया है। मार्वल की दुनिया में सबसे प्यारे हरे पौधे ग्रूट ने साथियों के लिए छोटे रैकून रॉकेट ने एक टहनी से उसे पुनर्जीवित किया। पुनर्जीवित ग्रूट अंतरिक्ष यान में धूप सेंकता, बड़े छोटे सर्कल की देखभाल, स्नान और मालिश का आनंद लेता। अब ग्रूट को हजारों लाड प्यार का संग्रह कहा जा सकता है। हर दिन अंतहीन स्नैक्स, भोजन के लिए लालची, वजन भूल जाता है। अधिक वजन के कारण जल्द ही बड़े छोटे सर्कल द्वारा नापसंद किया जाता। उसे उत्तेजित करने के लिए एक बड़ा सुंदर हरा पौधा ग्रूट के सामने रखा गया। पहले के सभी उपचार नए पौधे को दिए गए, यहाँ तक कि प्यारी छोटी वेदी भी छीनकर नए पौधे पर रखी गई। गुस्से में ग्रूट ने टूटी मूली फेंकी, लेकिन वह वापस उछली और उसकी जान खतरे में पड़ गई। ग्रूट ने नया पौधा खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत बड़ा था और ग्रूट अपनी ही बाहों में उलझ गया। क्रोधित ग्रूट नए पौधे से मुकाबला करने गया, लेकिन दुर्घटना हो गई। ग्रूट ने नए पौधे को मुक्कों से मारा, लेकिन खुद को ही चोट पहुंचाई। गुस्से में ग्रूट ने अपने कौशल से नए पौधे की एक टांग तोड़ दी। अफसोस की बात है, दोनों गिर पड़े और गमला टूट गया। कुछ समय बाद ग्रूट जागा और पाया कि उसकी 2 मोटी टांगें उगाई हैं। पौधे के पास दौड़ा, लेकिन फिर उसे दया आ गई। नए पौधे को मेज पर रखा, उसे अपना पसंदीदा नाश्ता दिया और परेशान करने वाले रोबोट को भगा दिया। एक पात छोड़ा और गलती से एक हरा पत्ता छोटे जादुई जीवों के बिल में डाल दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं। ऊप से ग्रूट जहाज से उतरकर एक पेड़ की जड़ों पर खेलने लगा। उसे अचानक याद आया कि वह एक वास्तुकार था और जल्दी ही उसने अपना खुद का एक विला बना लिया। ग्रूट ने बची हुई शाखाओं से एक विंड चाइम बनाया। अचानक विला कांपने लगा और एक लंबी जीभ, यह एक प्लेटिपस था जिसने उसके विला पर नजर डाली थी। जिस विला को बनाने में उसने इतनी मेहनत की, वह दूसरों को कैसे दे सकता, लेकिन वह उन्हें भड़का भी नहीं सकता। ग्रूट दूसरी मंजिल से गिरकर जमीन पर आ गिरा। तभी एक बात झपटा और न सिर्फ प्लेटिपस को उठा ले गया, बल्कि विला को भी तोड़ दिया। ग्रूट गुस्से में वहीं बैठ गया। 37 मिनट बाद हैरान ग्रूट जमीन पर लेट। ऊब से उसने एक पत्थर उठाया और देखा कि पत्थर के नीचे ग्रूट ने छोटे जादुई जीवों पर फूंक मारी। काफी श्रेणी की हवा से हमला करते प्रतीत हुए। इससे ग्रूट फिर उसने उनके घर को टूथपिक की तरह इस्तेमाल किया और वापस फेंक दिया। इससे जादुई जीव नाराज हो गए। उन्होंने अपने गर्म हथियार उठाए और पलटवार शुरू की। उनके हथियार छोटे थे, पर तकनीक के कारण ताकतवर थे। ग्रूट जल्द ही पटक दिया गया। वह इतना डरा कि पाद छोड़ दिया और एक हरा पत्ता जादुई जीवों के बिल में गिरा। जादुई जीवों ने कभी ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। सब पत्ते तोड़ने लगे। ग्रूट ने देखा कि उन्हें यह पसंद है, तो पास के पेड़ से ताजे पत्तों की एक बड़ी डाली तोड़ ली, लेकिन लौटते वक्त वह जादुई जीवों के बिल में कदम रख। ग्रूट ने सावधानी से पत्थर को वापस ढक दिया और भाग खड़ा हुआ। तभी एक सुगंधित पक्षी उड़ा और हल्के से दबाने पर तालाब साथ में बदल गया। की सुगंध देखकर उसने कुछ और ली, फिर शुद्ध मिट्टी से शरीर पर मला। मृत त्वचा हटाने कुछ कमी महसूस कर 2 खीरे आंखों पर रखे। उसने मिट्टी की मालिश का आनंद लिया। जागने पर ग्रूट हैरान था कि वह एक विशाल पेड़ बन गया था, जिसकी पत्तियां अजीब लग रही थीं। दर्पण में देखकर ग्रूट ने कैंची से नया रूप बनाया, लेकिन जल्द ही कटी पत्तियां पीली होकर गिर गईं। वह तालाब लौटा, मिट्टी सिर पर लगाई और हरी पत्तियां फिर से उग। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। इस बार उसने खुद को राजकुमारी जैसा बनाया, सुंदर और भव्य। लेकिन पास का इंद्रधनुषी पक्षी वह ग्रूट के सिर पर चढ़ा, उसे गंजा कर दी। चारा न देख ग्रूट फिर तालाब लौटा। ग्रूट ने निराश होकर पीली पत्तियां उठाई, शाखाओं से पक्षियों की हंसी सुनी। उसके मुंह पर एक बुरी मुस्कान आई। अचानक एक रंगीन स्कार्फ दिखा, फिर से राजकुमारी बना, हरी पत्तियां उगी। यह सिलसिला बार बार चलता रहा।